पुंडलीकवरदा हरि विठ्ठला श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। पूज्य श्री श्री अम्मा की जय। महान ब्रह्मश्री श्री गोपाल वल्लीदासर की जय। गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा। जय जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम। गोपिका जीवन स्मरणम गोविंदा गोविंदा। जय सद्गुरु महाराज की जय। समस्त भागवदल को जय। हे गुरु विष्णु भजे हे गुरु ब्रह्मं भजे हे गुरु कमल नयनं भजे हे गुरु कर कोमलं भजे हे गुरु पाद पंकजं भजे हे गुरु विद्यारूपं भजे हे गुरु ज्ञान वैराग्यं भजे हे गुरु मोक्ष साधनं भजे हे गुरु वेदारूपं भजे हे गुरु वेदात्म स्मरणं भजे हे गुरु सकल सौभाग्यं भजे। राधे कृष्ण। सकृदेव प्रपन्नात् तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतं मम। रावण सभा में विभीषण को लात मार के उससे कह देता है कि तू साथ में ही रहकर कुछ कुछ डिजीजेस होते हैं जो हमारे अंदर ही रहकर हमारा नाश, जैसे कि कैंसर हमारे अंदर ही रहकर वो हमारा सर्वनाश कर देता है, मार देता है। तो रावण विभीषण को कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहकर मुझे मारने वाले एक द्रोही हो, तो तुम चले जाओ, आज के बाद तुम्हारे लंका में कोई जगह नहीं। उसी क्षण विभीषण जो रावण का सगा भाई है वो कुछ नहीं सोचता, वो सीधे उड़कर श्री राम के पास चला जाता है सागर के उस पार और श्री राम से कहता है कि मैं आपसे मिलने आया हूं, शरणागति करने आया। तो सारे वानरों से राम पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। हर वानर कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता है कि कोई कहता है कि उसे मार देना चाहिए, कोई कहता है कि उसे बंदी बना लेना चाहिए, कोई जैसा उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सभी यही कहते हैं कि उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो शत्रु का भाई है। हनुमान जी से प्रभु पूछते क्या करना चाहिए, कहते हैं कि सारे सभा में, मैं जब वहां पर था, सारे सभा में मुझ पर मेरे
लिए बात करने वाले सिर्फ ये एक ही थे, तो मुझे वो द्रोही नहीं लगता। बाकी प्रभु आप जैसे ठीक समझे वैसे। एक सत शिष्य की यही लक्षण होती है कि गुरु ने हमसे पूछ भी लिया कि क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है, तभी अहंकार वश में अगर ये नहीं कहना चाहिए कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये कह देना चाहिए कि आपको तो सब कुछ पता है और गुरु को सब कुछ पता है। हमसे सिर्फ इसीलिए पूछते हैं क्योंकि वो हमारी एक ख्याति लोक में बढ़ाना चाहते हैं, बस इसीलिए। वरना गुरु को हम में से किसी से भी कोई भी सवाल पूछकर उसका जवाब हमसे लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। गुरु को सब कुछ पता होता है, प्रभु को भी सब कुछ पता है। तो हनुमान जी कह देते हैं कि आपको सब कुछ पता है, मेरे हिसाब से यही है, वो भी मेरे मन में जो आया है वो आप ही ने कहला है। तब श्री राम ये कहते हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। कहते हैं कि अगर स्वयं रावण तक मुझ तक आ गया, कोई भी जीव एक बार उसने मुझसे ये कह दिया कि मैं तुझसे जुड़ा हुआ हूँ, शरणागति कर रहा हूँ, तो मैं उसे अभय देता हूँ, ये मेरा व्रत है। फिर वो चाहे कोई भी हो, स्वयं रावण क्यों ना हो, एक बार उसने शरणागति कर दी तो मैं उसे अवश्य अभय दूंगा, मैं उसे बचाऊंगा, अभयदान दूंगा। उसे किसी भी चीज की भय करने की जरूरत नहीं है इस सारे ब्रह्मांड में। प्रभु का यह व्रत है कि एक बार शरणागति कर दी तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें छू सकती है, कोई दुख नहीं है, किसी भी तरह का नेगेटिव इमोशन या किसी भी तरह का नेगेटिव इंसान या कोई भी चीज, चाहे वो इमोशन हो या इंसान हो, हमें नहीं हरा सकता, क्योंकि उस वक्त प्रभु हमारे साथ होते हैं और उसके बाद हमारे रथ की डोर उसके हाथ में चली जाती है, फिर वो चलाते हैं, और जब वो चलाते हैं तो जीत उसी की होती है। सखू भाई, उनके घर पे सारे लोग उनसे कह देते कि आपको वारी में नहीं जाना, नहीं जा सकती। और सखू अपने कक्ष में बिटूराय के सामने गिड़गिड़ाती है और रोती है कि तूने ही मन में आशा जगाई कि तुझे वारी में आना है, और आज तू ही ये कर रहा है कि तू वारी में मैं नहीं जा पा रही, तो क्यों करता है ऐसा, क्यों खेल रहा है? बोले ऐसा खेल मत खेल मेरे साथ, दुख होता है। कई बार हमारी जिंदगी में प्रभु ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं जिससे उस क्षण हमें दुख की एक अनुभूति होती है, वो दुख नहीं होता, हमें उस समय लगता है कि ये दुख है, लेकिन आने वाले काल में पता चलता है कि ये अगर ना होता तो आज जो सुख प्राप्ति हो रही है, जो ख्याति प्राप्त हो रही है, वो शायद कभी होती ही नहीं। कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं, बच्चे होते हैं तभी, तो जो दवा होती है वो बहुत कड़वी होती है, हाथ पांव पकड़कर हमारी माँ हमें वो दवा पिलाती है, हाथ पांव, हम रोते चीखते चिल्लाते, हाथ पांव पकड़ती है, एक हाथ से सारा धर लेती है, दूसरे हाथ से मुंह को पकड़ के रखती है और दवा डाल देती है। उस समय बहुत दुख होता है, हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो माँ फिर भी वो करती ही है, क्योंकि उसे ये पता है कि आज अगर उसने ये किया तभी हम जो उसके बच्चे वो आने वाले दिनों में सही होंगे, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। उस समय वो माँ ये चिंता नहीं करती कि अरे अब मेरा बच्चा मुझ पे गुस्सा हो रहा है या चिल्ला रहा है। कई बार कोई सब्जी होती है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती, फिर भी माँ कहती नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि वो माँ को पता है कि ये सब्जी खाने से हमें ताकत आएगी। एक माँ जिस बच्चे को 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल या जब से पैदा हुआ तब से लेकर उतने सालों तक जो जानती है, उसके मन में अपने बच्चे के लिए इतना प्रेम होता है कि वो अपने लिए वो बच्चा क्या सोच, उसको परवाह न करते हुए सिर्फ बच्चे का हित जिसमें है वो करती है। प्रभु करुणा स्वरूपी है, वो उनमें करुणा के अलावा तो कुछ है ही नहीं। प्रभु तो अपना नाम तक खराब कर लेते हैं सबके लिए। वृंदावन में नंद बाबा के घर कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उस समय नंद बाबा गांव के मुखिया थे। तो सारे गोपियां ये सोच रही थी कि अरे ये तो नंद बाबा का पुत्र है, हमारे मुखिया का पुत्र है, हम तो छोटे लोग हैं, ये तो बहुत बड़ा है, तो महाराज का पुत्र है, ये हमारे घर में आकर माखन क्यों खाएगा, इसे क्या लेना देना हमारे घर में आकर खाने की। प्रभु तो सबके अंदर बसते हैं, सबके मन में बसते हैं, हमारे मन में ही बसते हैं। हम जो भी सोचते हैं हमें लगता है कि किसी को पता नहीं, लेकिन प्रभु तो सब कुछ पता है हम क्या सोचते हैं,
ये सब कुछ पता है प्रभु। कृष्ण ने मन में सुन लिया और उस दिन कृष्ण ने ये प्रण लिया कि चाहे जो होना है हो जाए, लेकिन आजकल मेरे घर में मैं माखन नहीं खाऊंगा, मैं तो दूसरों के घर में ही जाके माखन खाऊंगा, ताकि उन गोपियों को वो आनंद मिले, खुद के लिए नहीं। कृष्ण के एक मित्र से एक बार एक व्यक्ति ने कह दिया कि तुम्हारा मित्र कृष्ण तो चोर है। उस गोपा को गुस्सा आया, उसने कहा कि मेरे कृष्ण को चोर मत कहना, बोली उसका अपमान है। बोले क्यों, वो तो चोरी करता है। बोले नहीं, वो चोर नहीं है, कहते कि वो चोरों का सरदार है। बोले उसे चोर कहकर अपमानित मत कर। प्रभु अपने नाम को खराब कर कर अपने आप को चोर बुलवा कर भी दूसरों को खुशी देते, वो प्रभु है, वो है कृष्ण, वो है विठल। सखुबाई खूब रोती है वहां पर, कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। और ये कहते कहते अचानक उसके कान में एक ध्वनि गूंज उठती है, राम कृष्ण हरि, जय जय 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 राम कृष्ण हरि। बाहर आषाढ़ी एकादशी के लिए, वारी के लिए वारकरी निकल चुके होते हैं। बस अभी अभी कुछ दिनों पहले ही निकले, यहां से भी पंढरपुर पहुंचते ही होंगे वो 10 तारीख को, संडे को आषाढ़ी। जैसे ये ध्वनि सुनती है, तो सखुबाई अपने आप को भूल जाती है। अचानक उस नाम संकीर्तन के धुन में सुध बुध खो बैठती है। जैसे मीरा माता कृष्ण के नाम को सुनते ही अपने सुध बुध खो बैठती थी, वैसे ही सखुबाई अपने सुध बुध खो बैठी। उसके पांव अचानक से ही आगे पीछे डोलने लगे। 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। उसके मुख पर राम कृष्ण हरि का जाप शुरू हो गया। आंखें बंद, हाथ सीधे ऊपर चले गए और नाचते नाचते धीरे धीरे सखु उस वारकरियों की ओर, उस ध्वनि की ओर बढ़ने लगी। मुख पर जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। आंखों से अश्रु, विठ्ठल के नाम का प्रेम उसके शरीर में रोम रोम में बस गया। धीरे धीरे सखु आगे आगे बढ़ती गई और चलते 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 उसने अपने घर की जो दरवाजा था उसके बाहर चली गई। वारकरी थे, उनके पास पहुंच गई और वारकरियों के साथ एक होकर चलती गई आगे। सखु एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। बचपन से लेकर आज तक जिस विठ्ठल के प्रेम के लिए वो तरस रही थी, वो प्रेम अचानक उसके सारे शरीर में गूंज उठा। उसके मन में, उसके हृदय में विठ्ठल भर गया और राम कृष्ण हरि के नाम का जाप उसके मुख से निरंतर निकलने लगा। चलते चलते आगे बढ़ने लगी और जैसी वो चल रही थी तो उसके घर के आसपास के जो उसके पड़ोसी थे वो बाहर खड़े थे वारकरियों को देखने के लिए। उन्हें सखु को देख लिया उन्होंने और वो कहने लगी, अरे अभी अभी तो इसकी शादी हो रही है, बाहर कहां जा रही है। और इतने में महालसा बाई और द्वारका, सखु की सास और पति की बहन, उसकी ननद, दोनों बाहर आए और उन्होंने सखु को देख लिया कि ये वारकरियों के साथ चलते हुए जा रही है। उनको तो वैसे भी सखु पसंद नहीं थी। उनकी क्रोधाग्नि इतनी भड़क उठी और उन्होंने वहां से, महालसा बाई ने जोर से चीख कर बुलाया, सखु रुको। सखु कहां सुन रही थी, सखु को तो सिर्फ राम कृष्ण हरि का जाप सुनाई दे रहा था। 3-4 बार चीख कर बुलाया, उन्होंने सुना नहीं। उतने में महालसा बाई का क्रोध और बढ़ गया। वो दौड़ते हुए आई और उन्हें सखु का हाथ पकड़ा, उसे पीछे की तरफ खींचा और सखु को नीचे धकेल दिया और उसे कहा, कहां जा रही हो। सखु को एक कुछ क्षण के लिए कुछ समझ भी नहीं है कि हो क्या रहा है। अभी तो मैं बस सबके साथ में राम कृष्ण हरि का जाप कर रही थी, नीचे हूं, कहां हूं मैं, उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। वो कब घर से बाहर आई, कब वारकरियों के साथ चलने लगी थी, ये उसे पता ही नहीं था। और वो देख रही थी कि मैं बाहर क्या कर रही हूं। महालसा बाई के चरणों को छू लिया उसने और उनसे उसने एक विनती की। सखु बोली, मुझे वारी के लिए जाने दीजिए ना, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मुझे मेरे विठ्ठल को मिलने दीजिए ना, मुझे पंढरपुर जाने दीजिए ना, मुझे एकादशी को विठ्ठल के दर्शन करने दीजिए ना, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। मैं अपने सारे आयु में आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी, मुझे जाने दीजिए ना। वो तो वैसे भी सब कुछ कर ही रही थी, फिर भी गिड़गिड़ाई, खूब रोई।
ये सुनकर उसकी सास को और गुस्सा है। उसने बोला तुझे वारी में जाना है ना, अब तुझे दिखाती हूँ। ये कहकर वो सखू को हाथ पकड़कर घसीटते हुए लेकर घर की ओर आई। घसीटते हुए सखू के पाँव में फटने लगे, घुटने फटने लगे, उसके हाथ फटने लगे, खून बहने लगा। लेकिन एक नहीं सुना मालसा बाई ने। घसीटते हुए लेके आए अंदर, घर के अंदर। ये सब किस लिए? विट्ठल के दर्शन करने के लिए। अगर हमें भक्ति के बारे में पता नहीं है तो ना सही, लेकिन कोई अगर भक्ति कर रहा है तो उन्हें रोकिए मत। भक्ति तो मन का संबंध रखता है, मन का विषय है। कोई अपने मन में अगर कृष्ण के नाम का जाप कर रहा है, विट्ठल के नाम का जाप कर रहा है, मन में प्रभु के प्रति प्रेम को व्यक्त कर रहा है, आपको क्या होता है? क्या फर्क पड़ जाता है? आपसे पैसा मांग लिया या आपसे आपका समय मांग लिया? नहीं, दोनों ही नहीं है, तो आपको क्या फर्क पड़ना चाहिए? ईर्ष्या? क्योंकि आप नहीं कर पाते इसीलिए ईर्ष्या? कई लोग कहते हैं कि अरे जाप करके क्या मिलता है, भक्ति करके क्या मिलता है, ये सब ढोंग होते हो। क्यों? क्या मिल जाता है? ये सब कहकर कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ पाप के भागीदार होते हैं, सिर्फ पाप के भागीदार। अगर आपको नहीं हो पाता है मत कीजिए किसी के भक्ति का, लेकिन अपमान मत कीजिए। इससे बड़ा पाप और कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। प्रभु के नाम का जाप करने से क्या कभी किसी का गलत हो सकता है? नहीं हो सकता। आप चाहे उसे कोई भी नाम दीजिए, ये सब ढोंग है, ये सब ऐसे ही होता है, लेकिन नहीं। प्रभु के नाम में वो शक्ति है जो सारे ब्रह्मांड को एक क्षण में धूल में मिटा सकती है, और एक नाम कहने पर एक क्षण में कोटि कोटि ब्रह्मांड बना सकती है। प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है। अगर आपको विश्वास नहीं है, कहकर देखिए, उसके बाद उसका निर्णय कीजिए। यूं ही तो कोई भी कह लेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपसे नहीं हो पाता है छोड़ दीजिए, लेकिन कोई भक्ति कर रहा है उसके आड़े मत आइए। प्रभु से भी सहा नहीं जाता। प्रभु और कुछ भी सह लेंगे, लेकिन भागवत अपचार कभी नहीं सहेंगे, कभी भी नहीं। किसी भी भागवत को अपमान। मालसाबाई सखू को घसीटते हुए घर के अंदर लेकर आती है, और अंदर की एक उनकी गोडाउन होती है, वहां लेकर चली जाती है, जहां पे सारा सामान रखते हैं। वहां पे एक पिलर होता है, उस पिलर पे सखू को बांध देती है, वो और द्वारका मिलकर। सखू के ससुर जी और उनका पति आता है, लेकिन ये लोग कह देते आज अगर तुम में से कोई भी बीच में आया तो किसी की खैर नहीं। उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं होती है मालसाबाई की, और उन्हें कसकर सखू को बांध देती। उसके हाथ में फटने लगते हैं उस रस्सी से। सखू खूब रोती है, और उस समय भी वो यही कहती है कि मुझे जाने दीजिए ना, मुझे एक बार मेरे विट्ठल को देखने दीजिए ना, एक बार मुझे एक बार वारी के लिए जाने दीजिए ना, मैं फिर से कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे जाने दीजिए ना, मेरे विठुर राय के दर्शन करने दीजिए ना। लेकिन नहीं, मालसाबाई उसे बांध देती है, और अंदर जाकर एक खूब बड़ी एक लाठी लेकर आती है, मोटी सी लाठी। वो लाठी लाती है और वो सखू को मार मार मारती है। कोमल शरीर, कोमल हृदय, एक स्त्री जो सिर्फ अपने विट्ठल से मिलने के लिए एक परमिशन मांग रही है, बस उसे मार 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 देते। हाथ पर, पैर पर, सर पर, सब जगह इतना मारते हैं मालसाबाई सखू को कि एक स्टेज के बाद सखू मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। बांधा होता है तो वो गिर भी नहीं पाती, बस अपने सर को लटका देती है और बेहोश हो जाती है वही सखू। ये देखकर भी मालसाबाई का हृदय पिघलता नहीं, द्वारका का हृदय पिघलता नहीं। कहते अब समझ में आएगा इसको। और फिर वो कहती है द्वारका से कि द्वारका जाओ और नमक मिर्ची लेकर आओ, सखू के शरीर पर जितने घाव लगे वहां पर लगा देंगे। तब द्वारका कहती है माँ रहने दो, पहले से मूर्छित हो गई, कहीं नमक मिर्ची लगाने से मर न जाए, इसे ऐसी रखते हैं, और कोई खाने पीने के लिए कुछ नहीं देंगे, एक बूंद जल तक नहीं देंगे उसे। ये कहकर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते और ताला लगा देते, ताकि उनके पति, मालसाबाई के पति और बेटा उनका जो सखू का पति है, वो दोनों भी आ नहीं पाए सखू को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए। सारे के सारे चले जाते हैं और सो जाते हैं। उस समय पर सखू बेहोश होती है और उस कक्ष में बिल्कुल अंधेरा होता है, रोशनी की एक झलक तक नहीं।
और उस वक्त वहां पर अचानक से एक रोशनी आती है, शीतल रोशनी, लेकिन कोटि सूर्य का प्रकाश होता है उस रोशनी में, जैसे कि एक ही क्षण में कोटि कोटि सूर्य उगे हो, लेकिन फिर भी ठंडक, तुलसी का और माखन का एक गंध, एक सुगंध चारों तरफ महकने लगता है वहां पर। और वहां पर सखू के पास आते हैं स्वयं कृष्ण, विट्ठल, भक्तवत्सल, अपने सखू के लिए वहां पर विट्ठल आ जाता है। करुणा की नजरों से वो सखू को देखता है, इतनी करुणा, इतनी करुणा, इतना प्रेम, जितना प्रेम, इतने प्रेम से शायद एक नवजात शिशु को अपनी मां तक नहीं देखेगी। जब एक माँ अपने बच्चे को 9 माह पेट में रखने के बाद जब जन्म देती है, उसके बाद जब पहली बार जब उसका मन थोड़ा, उसका दर्द थोड़ा ठीक होता है, उसके बाद पहली बार जब अपने बच्चे का मुख देखती है, तब उस माँ के हृदय में जितना प्रेम आता है उसकी कोई सीमा ही नहीं होती, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम कि मेरा बच्चा, उस प्रेम से भी एक कोटि कोटि ज्यादा प्रेम से विट्ठल देखते हैं सखू को। मेरी भक्त, मेरी सखू, मेरी सखू। जिस दिन प्रभु ने ये कह दिया, आपके नाम से जुड़कर उसने मेरा या मेरी कह दिया, उस दिन हम जीत गए। बाकी दुनिया में किसी के भी मुख से तुम मेरे हो ये सुनकर क्या कर रहा है, क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं। उस क्षण के लिए अगर हमने उनके मन की तृप्ति कर दी तो बस तब आप उनके हो गए, तब हम उनके हो जाते। उसके बाद फिर से एक बार स्वार्थ आ गया तो फिर से वो अपनापन चला गया। उसके बाद फिर से मेरा मन, मेरे दुख, मेरे सुख, मेरा संतोष, बस मेरा 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 मेरा। उसके बाद सिर्फ मेरा सुख और अपने आप का स्वार्थ दिखता है। सामने वाले को कभी मेरा कहने का एक मन नहीं करता। लेकिन प्रभु के मुख से जिस दिन ये सुन लिया, उस दिन हमारे जीवन का एक्चुअल पर्पस उसी दिन सॉल्व होगा। विठुराया उसको देखते ही सखू के सारे घाव मिट जाते हैं, माथे से, हाथों से, पांव से, शरीर से सारे बंधन खुल जाते हैं। जिस बंधन से, जिस रस्सी से सखू को बांध के रखा होता है वो खुल जाते हैं। एक बार भक्ति करने जब हम लगेंगे तब जीवन के भी सारे बंधन ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। सारे बंधन खुल जाते हैं, कोई बंधन हमें बांधता नहीं है। उसके बाद बंधन ही तो हमारे मन में भार पैदा करते हैं। इस दुनिया में कोई भी सिचुएशन से हम जाते हैं उसमें कोई ना कोई बंधन जरूर होता है। बंधन की वजह से मन में एक एक्सपेक्टेशंस आते हैं, उसकी पूर्ति नहीं होती तो दुख का अनुभूति होती है, और दुख की अनुभूति होती है तो मन में भार आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खाना खाने में दिक्कत होती है और जीवन दुखमयी हो जाता है। सब बंधन ही तो है। और कृष्ण बंधन नहीं, कृष्ण मुक्ति है। इसीलिए कहते हैं भक्ति कीजिए, क्योंकि कृष्ण के भक्ति में ही मुक्ति है। मन की मुक्ति, इस जन्म से मुक्ति, जीवन मरण के जंजाल से मुक्ति, प्रभु के इस माया से मुक्ति। सखू जैसी रस्सी खुल जाती, नीचे गिरती, उसी वक्त विट्ठल आकर उसे थाम लेते और उसे लेकर वहां से गायब हो जाते। अचानक उस गोडाउन में न विठुराया रहता है न सखू, दोनों ही गायब हो जाते। विठुराया उसे लेकर एक धर्मशाला में आता है। उस धर्मशाला में कौन होता है? वही वारकरी जिनके साथ में सखू वारी के लिए निकल पड़ी होती है अपनी ही धुन में। वहां पर विठुराया भेष लेता है कोंडीबा का, यानी सखू के ससुर। सखू को वहां पर लिटा देते हैं और उसके बाद जो वारकरियों में एक लीडर होते हैं, हमेशा उनके हाथ में झंडा होता है। वो जो कहते हैं बाकी लोग वही करते हैं। उनसे जाकर मिलते हैं और उनसे कहते हैं, वो तो जानते हैं कोंडीबा को, कोंडीबा शेठ कहते हैं उन्हें। कहते कोंडीबा शेठ आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहते बिटिया को आना था वारी में, घर से थोड़ा नहीं जाने दे रहे थे, बट मैं लेकर आ गया, आप इसे ले जाइए, पंढरपुर ले जाइए, मुझे आप पर विश्वास है। तो वो वारकरी कहते हैं कि ये तो हमारी स्वयं हमारी बेटी जैसी है, हम इसे निश्चिंत होकर रहिए, हम इसे अच्छे से लेकर जाएंगे और अच्छे से लेकर आएंगे, आप निश्चिंत होकर जाइए। कोंडीबा शेट्टी यानी विट्ठल वहां से चला जाता है। वहां से जाकर वो सीधे आता है फिर से उसी गोडाउन में जहां सखू को बांध के रखा होता है।
वहां पर जिस पिलर से सखू को बांधा होता है, विट्ठल वहां जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही खड़ा हो जाता है और नीचे देखता है, तो वो जो रस्सी बंधन जिस रस्सी से बांधा होता है सखू को, वो रस्सी को देखता है, वो रस्सी फिर से ऊपर आती है और विठुराया को बांध देती है, अपने आप को बांध लेता है विठुराया। एक बार हमने अगर शरणागति कर दी उसके पास, तो अपने आप को वो हमसे बांध देता है, सदा सदा के लिए हमारी आत्मा से बांध देता है अपने आप को, फिर वो छूटता नहीं। फिर हमने कोई भी भाव से उसे पुकारा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उतना तो उसे मारने आई थी, स्तनपान कराने के लिए उठाया, स्तनपान करा रही थी, पीते पीते गया कृष्ण, और फिर पूतना छुड़ाना चाहती थी, लेकिन कृष्ण ने नहीं छोड़ा, क्योंकि एक बार अगर हमने पकड़ लिया उसके बाद हम छोड़ना चाहे तब भी कृष्ण नहीं छोड़ेगा, थामे रखेगा। पूतना तो मारने आई थी, उसे नहीं छोड़ा, तो हम अगर प्रेम से बोलेंगे हमें क्यों छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। बस थामे रखना है, पकड़ लेना है, एक बार उससे कहना है कि इस जगत में सिर्फ तू ही है मेरा और मैं तेरी। फिर देखिए विट्ठल अपने आप को उस रस्सी से बांध लेता है, और उसके बाद वो धारण करता है स्वयं सखू का रूप। वो सखुबाई बन जाता है वहां पर, अपने सारे शरीर पे वैसे घावों का एक निशान पैदा कर लेता है, और वहां पर सखुबाई बनकर उसी बेहोशी की हालत में खड़ा रहता है स्वयं विट्ठल। कितनी करुणा होगी उसके मन में सखू के लिए, कितना प्रेम। कौन करता है इतना? विट्ठल को क्या जरूरत है करने के लिए, बोलिए ना। एक कंपनी का बहुत बड़ा एमडी है, ढेरों से पैसा है उसके पास, मुझसे सारे एम्प्लॉयज को पैसे दे दिए, तुम लोग को ये काम करना है और उसको तुम, और मैं तुम्हें इन इन चीजों के लिए इतने पैसे दे दूंगा, बस हो गया। उसके बाद काम नहीं किया तो वो निकाल देता है। विट्ठल ने एक तो हमें आत्मा दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, इस शरीर को रहने के लिए घर दिया और कपड़े दिए, खाना दिया, सब कुछ दिया, और उसके बाद में हम तकलीफ में हैं तो हमें बचाता है और हमारे लिए मार खाता है, ऊपर से हमारा स्वरूप लेकर हमें बचाने के लिए वहां पे रहता भी है। कौन करता है और क्या जरूरत है उसे करने के लिए? भक्त वत्सल, भक्तों के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है विट्ठल, किसी भी हद तक कुछ भी कर सकता है। एक रात महाराज के घर पे खंड्या कृष्ण बनकर 12 वर्ष तक उन्होंने काम किया है, स्वयं कृष्ण ने, विट्ठल ने। विट्ठल वहां पर सखुबाई का स्वरूप लेकर खड़ा हो गया। कुछ देर में मालसाबाई वहां से अंदर आई, सवेरा हो गया, अंदर आई और आई और देखी तो सखुबाई फिर भी बेहोशी की हालत में ही थी। आई और उसने उठाया सखु को, यानी विट्ठल को, कहा उठो। तो सखू ने अपनी आंखें खोली, कही कि सासू मां मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। सासू मां ने पूछा कि आज के बाद विट्ठल का नाम लेगी? कि नहीं लूंगी। स्वयं अपना ही नाम क्यों लेगा वो? कीर्तन करेगी? नहीं, नहीं करूंगी। ठीक से रहिए? हाँ, ठीक से रहूंगी। ठीक है, कहकर उन्होंने बंधन खोल दिया, रस्सी नीचे गिर गई। और फिर उन्होंने सखू से कहा, मालसाबाई ने, कि अब चलो, घर के बहुत काम बचे, वो सब करो। ये कहकर पीछे मुड़ी तो विट्ठल हंसा सखू के स्वरूप में। उसने उस रस्सी को फिर से देखा, वो रस्सी जाकर मालसाबाई के पांव में एक गांठ बांध ली अपने आप। मालसाबाई ने कदम आगे की ओर बढ़ाया, रस्सी ने पीछे खींच लिया, मालसाबाई वहां पर गिर गई, उनकी कमर में लचक आ गई और वहां पर चिल्लाने लगी, वो बचाओ बचाओ, उई माँ उई माँ। सारे लोग भागते भागते आए और कहने लगी कि अरे तुम कैसे क्या गिर गई? द्वारका ने पूछा, ये सखू नहीं तुमसे ऐसे करवाया ना, तुम्हें गिराया ना? उसने कहा नहीं, ये क्या गिराएगी? बोले रस्सी में मेरा पाँव फंस गया। बोले छोड़ो। मालसाबाई से वो रस्सी निकाला ही नहीं जा रहा था, वो रस्सी और तेज, और उनके पाँव में उसका गांठ और तेज होते जा रहा था और घट्टा होते जा रहा था। फिर से सखू आई, यानी विठुराया आया और कहा कि मैं निकाल दूं? बोले हाँ निकाल दो। और उसने मालसाबाई के पांव से उस बंधन को, रस्सी को खोल दिया। और उस दिन से मालसाबाई के जीवन में इस जगत के जितने भी नेगेटिव इमोशंस उनके मन में भरे थे, उन बंधनों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मालसाबाई ने उसके बाद सखू से कहा कि आज के बाद तुम सारा का सारा घर का काम ठीक से करोगी, समझ गई? विठुराय ने कहा ठीक है, बिल्कुल करूंगी। यहां पर जो एक्चुअल सखू थी, उस धर्मशाला में उसे होश आया और उसने देखा कि अरे मैं यहां कैसे पहुंची, मुझे तो पता ही नहीं चला कि रात्रि से मैं वहां से यहां पर आई कैसे।
तो उतने में उस वारकरी ने कहा कि तुम्हारे ससुर जी यहाँ पर तुम्हें आकर छोड़ कर गए हैं और कहा है कि तुम्हें पंढरपुर ले जाने के लिए। तो सखू से रहा ही नहीं गया और वो सब कुछ भूल गई, सारी सुध-बुध भूल गई, सब कुछ भूल गई, क्या हुआ था क्या नहीं, बस विठुराया को देखने की फिर से एक तीव्र इच्छा उसके मन में जाग उठी। सखू वारकरियों के साथ में पंढरपुर की ओर चली गई और यहाँ पर विठुराया घर के सारे काम करने लगा। एक दिन कुएं के पास बैठकर वो बर्तन घिस रहा था विठल, अगले ही दिन सुबह। तब मालसाबाई और द्वारका ने दो बड़े बड़े बर्तन निकाले अपने ऊपर से, यानी एक बर्तन को उठाने के लिए उन दोनों को भी बहुत कष्ट से उठाना पड़ा था। ऐसे दो बड़े बड़े बर्तन लाए, उठा भी नहीं पा रहे, इसीलिए उसे रोल करते हुए लेकर आए। लाकर विठुराया के सामने, सखूबाई के सामने रख दिया और कहा कि ये घिसना है, समझ गई? उसने कहा हाँ ठीक है, पर बोली ये तो माले पे, इसका तो कोई काम भी नहीं है। तो बोले तुमसे पूछा, तुम अपना कार्य करो। ठीक है। दोनों अंदर चले गए और उतने में विठुराया ने बस उस बर्तन को देखा, तो उस बर्तन जिसको उठाने के लिए 4 लोग चाहिए, विठुराया ने देखा तो वो बर्तन उठकर सीधा कुएं में गिर गया। बड़ी आवाज आई, दोनों भागते हुए बाहर आए, कहा बर्तन कहाँ गया? कहा वो कुएं में गिर गया। बोले कुएं में कैसे गिरा? वो बर्तन तो उठा ही नहीं पाएंगे, तुम खुद उठा नहीं पाओगे, तो कुएं के अंदर डाला किसने? बोले 2 बंदर आए थे और उन्होंने उठाकर डाल दिया। इन दोनों को जो क्रोध आया, क्योंकि उन्हें पता था कि 2 बंदर उठाकर उसे डाल नहीं सकते, तुमको समझ में नहीं आया क्या बोलूं इसे। कहा सच सच बताओ कौन आया था? बोले सच बोल रही हूं, 1-2 बंदर आए थे, उन्होंने उठाकर इसको कुएं में डाल दिया, मैं उन्हें रोक भी नहीं पाई। मालसाबाई को इतना गुस्सा है, द्वारका को भी गुस्सा है। द्वारका बोली मां रुको, मैं आती हूं, ये कहकर अंदर चली गई। विठुराय ने मन ही मन में सोचा, यानी सखूबाई ने, कि अच्छा जाओ, जो भी लाने जा रही है लाओ, साथ में थोड़े चने भी लेते हुए आना। द्वारका थोड़ी देर में फिर से वो लाठी लेकर आई और साथ में चने भी लेकर आई। विठुराय ने चने देखकर सोचा अरे वाह, तुमने तो मेरी मन की बात सुन ली, तुम वही कर रही हो जो मैं चाहता हूं, गुड। मालसाबाई को उसने वो काटी दी और कहा कि शुरू हो जाओ। तो मालसाबाई ने पूछा कि तुम चने क्यों लेके हो? बोले तुम मारो उसको, मैं चने खाते खाते और देखते देखते आनंद लूंगी। विठुराया हंसने लगा और मालसाबाई ने फिर से सखू को यानी विठुराया को मारना शुरू किया। 2-3 बार मारने के बाद में सखू के मुख से तो कुछ आवाज निकलने देती, लेकिन वहां पर द्वारका के मुख से आ की आवाज निकलने लगी। जैसे जैसे मालसाबाई सखू को मार रही थी, वैसे वैसे उसका दर्द, वो लाठी पड़ रही थी द्वारका को, उसका दर्द हो रहा था द्वारका को। द्वारका के शरीर पर काठी से मारने के निशान आने लग गए। द्वारका चिल्ला रही थी मां रुको रुको रुको, लेकिन एक नहीं रुक रही थी। मालसाबाई कही चुप बैठो तुम, आज तो मैं से छोड़ूंगी नहीं, कहकर और मार रही थी। उसके बाद द्वारका ने जोर से चिल्लाया, बोला मां रुको, तुम उसे मार रहे हो लेकिन दर्द मुझे हो रहा है। और उस समय मालसाबाई ने देखा कि अरे हाँ, जब जब लाठी सखू पर पड़ रही थी तो दर्द द्वारका को हो रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और द्वारका को लेकर वो अंदर चली गई मरम पट्टी कराने के लिए। उसके बाद दोनों ने कभी सखू पर हाथ नहीं उठाया। सखू को हर दिन सवेरे से लेकर शाम तक दिन भर कार्य 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 इतना काम देते थे और उन्हें बहुत कुछ, सखू को दिन भर गालियां देते रहते थे। ये सब जब चल रहा था तो रुक्मिणी देवी से रहा नहीं गया। रुक्मिणी देवी से रहा नहीं गया, क्या मेरे पति को इतना सता रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये कहकर रुक्मिणी देवी एक दिन विठल से मिलने आई। कही कि प्रभु मुझसे देखा नहीं जा रहा, ये इतना आपको सता रहे, इतना सता रहे, इतना काम कर रहे हैं आप, और उसके बाद भी ये लोग थम नहीं रहे, ये लोग बस आपसे काम ही करो, ऊपर से डांट भी रहे, गाली भी दे रहे, मुझसे रहा नहीं जा रहा प्रभु। बोले हाँ, लेकिन रुक्मिणी क्या करेगा, सखू के लिए इतना तो करना पड़ेगा। बोले आप कीजिए, लेकिन मैं तो इनको एक सबक सिखा कर ही रहूंगी। तो विठुराया कहा लेकिन क्या करोगी तुम? बोले मैं आ रही हूं अब यहाँ पे। जहां विठुराया आ गया वहां पे रुक्मिणी देवी आएगी ही आएगी, ये स्मरण रखिए हमेशा। विठुराया कभी आपकी बात नहीं सुन रहे तो हमेशा रुक्मिणी देवी के पांव पकड़ लीजिए, कहिए माता आप प्रभु से विनती कीजिएगा, क्योंकि एक माँ ही तो है जो पिता से विनती कर सकती है। घर पे बच्चे कुछ मस्ती करते, कुछ ऐसा कुछ कर लिया जिससे उन्हें डांट पड़ने वाली है, हमेशा पहले माँ के चरण स्पर्श कर लेंगे, माँ के पांव पकड़ लेंगे, बोले माँ आप ही पिताजी से बात करो। उसी तरह से रुक्मिणी, विठुराया जहां जाए वहां पर रुक्मिणी अवश्य आती है। तो रुक्मिणी कहती है मैं आकर इन्हें एक सबक सिखाऊंगी। तो विठल ने कहा कि हाँ हाँ जल्दी आ जाओ। तब रुक्मिणी विठल को देखकर हंसने लगी और कहा कि ये सब आपकी ही लीला है ना, आप चाहते थे कि मैं यहाँ पर आऊं इसीलिए आपने ये किया ना। तो विठल हंसने लगे। विठल ने फिर से सखू का स्वरूप धारण कर लिया। अगले दिन सवेरे घर के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। तो जब खोलकर देखा कुंडी बंद है तो कौन था?
कोंडीबा यानी सखू के ससुर जी की आत्या आई थी, कोंडीबा की आत्या, उनके कोंडीबा के पिता की बहन, और वो थी बहुत स्ट्रिक्ट। सखू की सास उस आत्या से बहुत डरती थी और वही आ पहुंची वहां पर, और वो थी रुक्मिणी देवी जी, उन्होंने वो स्वरूप लिया था। उन्हें देखकर म्हालसा बाई, द्वारका और कोंडीबा तीनों डर गए। बोले अरे आप अचानक यहां पर? तो आत्या जी ने कहा, आत्या आजी कहते थे उन्हें, सखू के लिए वो आत्या आजी थी। कहते आत्या तुम यहां पर आ गई? तो उन्होंने कहा कि क्यों, मैं नहीं आ सकती, तो मेरा ही तो घर है, तुम्हारा घर नहीं है, मेरे पिता का घर है, तो तुम यहां पर रह रहे हो, घर तो मेरा ही है। बोले नहीं नहीं, आप तो कभी भी ऐसे अचानक आ गई इसीलिए पूछ लिए। बोले ठीक है। और उन्होंने म्हालसा बाई यानी सखू की सास को देखकर पूछा क्यों, अपने सारे संस्कार भूल गई? घर पे आए हुए अगर बड़े कोई बुजुर्ग कोई आते हैं घर पे तो इस तरह से उनका आदर सत्कार होता है क्या? म्हालसा बाई को कुछ समझ भी नहीं आया क्या करूं, क्योंकि वो तो डर गई, कह रही ये कहां से आ गई। और वो अंदर जाकर पूजा की सामग्री लाए और घूमे, उतने में वहां से एक सखू आई, यानी स्वयं विट्ठल। विट्ठल ने एक प्लेट में, उस समय भाकरी होता है, भाकरी जिससे नजर उतारते आने वाले की पहले, और उसके बाद उसे फेंक देते और फिर आरती उतारकर उन्हें अंदर लाते। स्वयं विट्ठल सखू के स्वरूप में बाहर आया और अत्या जी ने रुक्मिणी की आरती उतारी, उसने नजर उतारी, फिर आरती की, पूजा की, और फिर कहा कि अंदर आओ। रुक्मिणी के मुख पर यानी अत्या जी के मुख पर एक प्रेम का स्माइल, और विट्ठल के आंखों में एक चमक, एक मिस्चीवियस स्माइल। रुक्मिणी देवी अंदर आई अत्या जी के रूप में, और सखू को देखकर कहा कि अरे वाह, इस घर की बहू होना तुम। और फिर म्हालसा को देखकर कहा कि देखो कितनी सुशील बहू है तुम्हारी। ये कहकर वहां पर वाकर बैठ गई, और उतने में वहां पर आई द्वारका। द्वारका जैसी आई तो अत्या जी ने पूछा कि तुम यहां क्या कर रही हो, कब आई तुम? और द्वारका को समझ में नहीं आया कि अब क्या कहें, उसने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये यहाँ पे आ जाएंगी, और वहां पर आ गई वो, और सबकी वहां पर उनसे इतने डरते थे, इतने डरते थे। तो अत्या जी ने पूछती द्वारका ने कि नहीं, मैं तो अभी ये वो तता पपा करने लगी, और उतने में म्हालसा ने कहा कि नहीं ये 2 दिन पहले ही आई। क्या श्रावण का महीना है ना, इसीलिए घर में काफी सारे पूजा वगैरह, तो उसे पूजा करने की बड़ी तीव्र इच्छा थी, तो कहा यहाँ पर आकर कर लो। अत्या जी ने कहा अच्छा, पूजा करने की तुम्हारी बहुत इच्छा है ना? बोली ठीक है। फिर उसने कहा कि अब चूंकि मैं आ गई हूं तो अब से जो मैं बोलेंगी वही होगा। तो कहा हाँ वही होगा। बोले ठीक है। कुछ समय बीत गया और रात्रि में सारे खाना खाने के लिए बैठे। सखू ने उस दिन बहुत अच्छे से खाना बनाया, विट्ठल स्वयं खाना बना रहा था। खाना खाने सब बैठे तो अत्या जी ने बड़े गुस्से में पूछा कि ये सब्जी किसने बनाई है? सबको लगा कि इतने गुस्से में पूछ रही, यानी सब्जी अच्छी नहीं बनी है। तो द्वारका ने झट से कह दिया ये तो सखू ने बनाया है, अच्छी नहीं है ना? तो अत्या जी के मुख पर एक सुकून और एक हंसी आई, कहा बहुत स्वादिष्ट बनी पुत्री, बहुत अच्छा बनाया तुमने। तो म्हालसा ने कहा कि इससे अच्छा तो मैं बना लेती हूं। तो अत्या जी ने कहा कि अच्छा चलो देखते हैं तुम कितना अच्छा बनाती हो, कल सारा दिन का खाना तुम बनाओगी अकेली। और बोले कल मुझे नैवेद्य में खीर चाहिए, चावल की खीर, तो उसके लिए जो चावल लगेगा वो तुम आज रात को कूट के रखोगी, और मुझे एक बर्तन भर खीर चाहिए, तो बर्तन भर कूट के रखना, क्योंकि उसके साथ साथ खीर के साथ साथ खाने के लिए जो चावल लगता है वो भी तुम्हें बनाना है। बोले आज रात्रि में ही बनाना है तुमने। तो म्हालसा बाई ने कहा कि ये क्या कह रहे हैं आप, आज रात को ही? बोले क्यों, एक बर्तन कूट के रखने में तुम्हें कितना समय लगता है? उसने कहा ठीक है मैं बनाती हूं। ये कहकर म्हालसा बाई चली गई और वो चावल कूटने लगी। रात्र भर वो कर रही और एक क्षण के बाद थक गई, और तब उसे ध्यान में आया कि सखू को उसने एक रात्र में कई सारे गोनी चावल कूटने को कहा था, तब उसे कुछ नहीं लगा। और उस दिन तो सखू की शादी होकर पहली रात्र थी। कूट रही उससे रहा नहीं गया, बहुत थक गई और बैठ गई, और उतने में सखू वहां पे रहने बिठूर आया। उसने कहा कि सासू मां आप रहने दीजिए, मैं करती हूं। ये कहकर सखू वहां पर चावल कूटने लगी। चावल कूटने लगी वो वहां पर, और सारा खत्म हो गया, और यहां पर म्हालसा बाई बैठे बैठे सो गई। उतने में वहां से आई अत्या जी और कहा कि क्या कर रही हो, सो रही हो तुम? ये कहकर उन्होंने उसे धक्का मारा। म्हालसा बाई डर के उठी और कहा कि नहीं मैं सो नहीं रही थी, बस अभी कूट के खत्म हुआ। बोले अच्छा तुमने कूटा?
उसने कहा कि हाँ मैंने कूटा। और जैसे उसने कहा कि हाँ मैंने कूटा, तो अत्या जी ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं किसने कूटा, मैं तो छुप छुप के देख रही थी रात्रि में, ये तुमने नहीं कूटा, ये सकू ने कूटा। ये कहकर अत्या जी अंदर गई और उन्होंने एक डंडा लाया, और डंडा लाया और मालसा वैसे कहा हाथ आगे करो, तुमने झूठ कैसे बोला मुझसे, ये कहकर उसने उसके हाथ पे डंडे से मारा, बांबू की काठी से मार मार कर उनके हाथ लाल लाल हो गए, छिल गए। और तब उन्हें याद आया कि सखू को भी पहली रात्र में उन्होंने ऐसे ही मारा होता है। नई नवेली दुल्हन, हम जो जो जिस के साथ में अपने ईर्ष्या, अहंकार, अपने क्रोध में, ईगो में आकर हम जो जो करते, हमें वो 2 गुना ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित है। हमेशा स्मरण रखिए, गलती से भी अपने ईर्ष्या के कारण, अपने ईगो के कारण, अहंकार के कारण, गुस्से के कारण किसी के भी मन को चोट मत पहुंचाइए, अवश्य वापस आएगा, कोई संदेह ही नहीं है। हाथ में छाले पड़ गए और उन्होंने कहा कि अब जाओ। तो मालसा बाई के हाथ में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, और चली गई। और फिर से अत्या जी आई और उन्होंने कहा कि आज अब तुम मुझे दोपहर में मिर्ची का ठेचा बना के दोगी, और ठेचा तुम बनाओगी। मालसा बाई ने कहा कि ठेचा कैसे बनाओ, मेरे हाथ छिल के। बोले मुझे नहीं पता, तुम्हें बनाना पड़ेगा। और द्वारका को बुलाकर कहा कि तुम्हें आज रात्रि में मुझे पूजा करनी है, तो तुम्हें 1000, जो हम लोग दिया को लगाने में एक बत्ती लगाते हैं वहां पर, उसको, तो उन्होंने कहा कि मुझे आज रात्रि में 1000 सहस्त्र बत्तियां चाहिए, जाओ बनाओ। तो द्वारका ने कहा कैसे बनाओ? बोले मुझे नहीं पता कैसे बनाओ, यानी इतना बनाना थोड़ी कोई मुश्किल कार्य है, जाओ बैठकर बनाओ। और मालसा बाई के सामने आकर बैठ गई और कहा कि मिर्ची, उसका ठेचा तुम बनाओगी। फिर से मालसा बाई को स्मरण होता है कि उसके जब भी हाथ सखू के छिल गए होते, तब उसने उसे मिर्ची का ठेचा बनाने बोला होता है। मालसा बाई बैठती है और जैसे जैसे मिर्ची का ठेचा बनाने लगती है, उनके हाथ में इतनी जलन होती है, इतनी जलन कि उनसे सहा नहीं जाता। और द्वारका भी हाथ से बत्ती बना बनाकर थक जाती है। कोंडीबा और सखू के पति से, यानी मालसा बाई के पुत्र से, ये देखा नहीं जाता। तो वो लोग दोनों कहते हैं कि हम जाकर अत्या जी से विनती करते हैं कि ऐसा मत कीजिए। दोनों आते हैं और कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए। दोनों ही बड़ा पश्चाताप कर रहे, दोनों को ही बड़ी तकलीफ हो रही है। कहते अच्छा, आज तुम्हें इनकी तकलीफ दिख रही है, लेकिन उस बेचारी लड़की की तकलीफ तुम्हें कभी दिखी नहीं। तब दोनों कसम खाते हैं कि आज के बाद इस घर में कभी अन्याय नहीं होने देंगे, वो हमेशा बीच में आएंगे, अन्याय को रोकेंगे। कहते ठीक है, उन दोनों को बुलाओ। दोनों को बुलाकर रुक्मिणी देवी यानी अत्या जी कहती है कि ठीक है, रहने दो, अब मत कूटो, लेकिन आज के बाद तुम सखू को कभी तकलीफ नहीं दोगे। और कहती है कि अब मैं निकल रही हूं, मैं चलती हूं। यह सुनकर मालसा बाई और द्वारका इतने खुश होती है, जा रही हो, सत्य में जा रही हो। और उनके खुशी की सीमा नहीं, पर चेहरे पर दिखाते नहीं। जब ये कहती है अब मैं जा रही हूं, तो उतने में मालसा बाई पूछ लेती है कि सत्य में आप अभी जा रहे हैं? तो अत्या जी कहती है ठीक है, नहीं जाती हूं, तुम कहती हो तो नहीं जाती हूं। द्वारका ये देखकर अंदर जब मां के साथ जाती तो कहती तुम्हें भी क्या जरूरत थी कहने की कि आप सत्य में जा रही है, कि जा रही थी ना अच्छे से, अब फिर से रुक गई तो। लेकिन अत्या जी नहीं रुकती। जब सब लोग अंदर चले जाते तो वो सखू को बुलाती है, यानी विठुराया को, और कहती है कि हे विठुराया, मैं चलती हूं, लेकिन इनके मन में अब भी सखू के प्रति कोई प्रेम आया नहीं है, मैं तो सिर्फ इन्हें सबक सिखाना चाहती थी। विठुराया कहती कोई बात नहीं, मैं हूं ना, इनके मन में जो इनको सुधारना है वो मैं कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। रुक्मिणी देवी कहती कि प्रभु आप तो कर ही लेंगे, लेकिन आपका क्या? बोले चिंता मत करो, जिस दिन तुम्हें लगेगा कि मुझे तकलीफ हो रही तुम फिर से लौट के आना। रुक्मिणी कहती है ठीक है। रुक्मिणी देवी चली जाती है अत्या जी के स्वरूप। विठुराया फिर से सखू का रूप धारण कर लेते और काम करने लगते। काम करते करते एक दिन वहां पर बैठकर वो काम करता रहता है, और उतने में वहां पर आषाढ़ी एकादशी के लिए जो सखू चलते जा रहे हैं, वहां पे उसके पांव में एक दिन चोट लग जाती है। सारा दिन चलकर वो उस पर ध्यान नहीं देती, और वहां पर जितने वारकरी होते हैं उनके पांव पे वो मलहम लगाती रहती है, पत्तों का एक मलहम बना के। विठुराया से देखा नहीं जाता, और वो वहां पर पहुंच जाता है। दूसरे वारकरी जो उन्हें लेके गए थे बाबा जी, उनका स्वरूप लेकर पहुंच जाता है और उसे बुलाता है सखू को। बोले सखू यहाँ आओ। सखू आती है। बोले पाव आगे करो। कहती मेरी पुत्री हो। सखू पाव आगे करती है, और विठुराया उस वारकरी के स्वरूप में जो आया रहता है
सकू के पाँव को अपने गोद में लेता है और सकू के पाँव में जो चोट लगी होती है वहां पर पत्तियों का मलहम लगाता है। एक भक्त के लिए प्रभु किस हद तक गिर जाएंगे ये प्रभु को भी स्वयं पता नहीं होता। नंद बाबा जब प्रभु कृष्ण छोटे थे तो उस समय पर दौड़ते दौड़ते जाकर नंद बाबा के चप्पल ले लेते थे और अपने सिर पर रखकर भागते थे, क्योंकि नंद बाबा उनसे इतना प्रेम करते थे। इतना प्रेम के लिए प्रभु को लगता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इतना बड़े हैं प्रभु, सारे अखिलांड कोटि ब्रह्मांड का नायक है वो। एक भक्त के चरणों को अपने गोद में लेकर उस पर मलहम लगा रहा था। तुकाराम महाराज की पत्नी आवली, उनके पांव में कांटा लग जाता है, उनके चरण को अपने गोद में लेकर कांटा निकाला था उसने। गरम गरम दूध दिया उनके भक्ति के लिए पीकर, तुकाराम महाराज की लाज रखने के लिए पीकर अपने होठ जला लिए। आज भी देहू में उनकी मूर्ति में जब देखेंगे तो उनके होठ जले हुए विठ्ठल के। इतना करुणा निधान है वो, इतनी करुणा, इतना प्रेम है उसमें। सखू के पाँव को अपने गोद में लेकर उस पर मलहम लगाता है। ये सब चलते 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 सखू आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर पहुंच जाती है। सखू पंढरपुर पहुंचती है और वहां पर विठ्ठल को पहली बार देखती है और देखकर मंत्र मुग्ध हो जाती है। और उस समय विठ्ठल सखू बनकर उसी के घर पे होता है और उस क्षण में विठ्ठल की आंखें बंद हो जाती है। सखू के रूप में अपनी आंखें बंद कर लेती है और मुख पर एक मुस्कान। मालसा बाई ये देखती रहती है और उससे द्वारका से कहती है देखो कितनी शांति से काम कर रही है। अभी मुख पर कोई भजन नहीं, कोई संकीर्तन नहीं, कोई विठ्ठल के नाम का जाप नहीं। द्वारका कहती है कि माँ इसके इस ढोंग में मत आना, इसने ही अत्या जी के कान भरे, तभी अत्या जी ने हमें इतना टॉर्चर किया, हमसे इतना काम करवाया। मालसा बाई कहती है सत्य में? बोली हाँ। बोले अब इसे दिखाती हो, अभी मुझसे कैसे बचती है मैं देखती हूँ। ये कहकर मालसा बाई दौड़ते हुए जाती है। सखू जब खाना बनाती रहती है तो वहां पर चूल्हा जला रहता है। चूल्हे के लिए लकड़ियां डाली होती है, तो एक जलती हुई लकड़ी निकालती है और जलता रहता है और सखू का हाथ पकड़ती है। द्वारका को बोलती है इसका हाथ पकड़ो, आज मैं इसकी जीवा जलाऊंगी। कोई कारण नहीं, कुछ नहीं, बस मन में द्वेष आया, मन में गुस्सा है, इसलिए अपनी ईर्ष्या मिटाने के लिए, अपना द्वेष मिटाने के लिए किसी पर भी हम आक्रमण करेंगे, किसी को भी मारेंगे। यानी उसकी कोई सीमा ही नहीं है, बस हमारा गुस्सा ठंडा होना चाहिए इसीलिए। क्यों? जैसी मालसा बाई सखू के जीवा पर आग लगाने के लिए जाती है, उतने में वहां पर आता है दिगंबर, उसका पति। कहता है कि माँ ये क्या करे, और माँ के हाथ को पकड़ता कहता तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम्हारे मन का वहम है ये कि सखू ने ऐसा सब बोले। सखू ऐसा कर ही नहीं सकती, उसका मूल स्वभाव ही नहीं है, उसे तकलीफ मत देना माँ, उसने ऐसा नहीं किया है, अन्याय नहीं होने दूंगा, मैंने वचन दिया अत्या जी को। मालसा बाई को क्रोध है, कहती मेरा हाथ छोड़, मैं करके ही रहूंगा। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा क्योंकि ये सत्य नहीं है। तो मालसा बाई कहती है अगर ये झूठ है, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो मेरा मुख टेढ़ा हो जाए। और उतने में सखू के रूप में जो विठ्ठल होता है वो कहता है तथास्तु, अच्छा ही बोलिए, गलती से भी कुछ ऐसा वैसा मत बोल दीजिए, क्योंकि प्रभु कब तथास्तु कह देंगे, कब वो हो जाएगा ये हमें पता नहीं है। अच्छा बोलिए, हमेशा अच्छा सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जैसे विठ्ठल तथास्तु कहता है, मालसा बाई का मुख टेढ़ा होने लगता है और धीरे धीरे उनका मुख जो है वो कुछ इस तरह हो जाता है। सोचिए आपका मुख इस तरह है, बात कैसे करेंगे, खाएंगे कैसे? हमारा सारा शरीर, सारे पुर्जे सही सलामत है। यही प्रभु ने हमारे लिए दिया हुआ सबसे बड़ा एक वरदान है। हमें लगता है इन सब चीजों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम ठीक से बोल पाते हैं, ठीक से खा पाते हैं, ठीक से देख पाते हैं, ठीक से सुन पाते हैं। कितने लोग डेफ एंड डम्ब है, कितने लोग का मुख टेढ़ा होता है, कितने लोग का हाथ नहीं होता, उंगलियां नहीं होती है, पाँव नहीं होता है, सारे पुर्जे सही सलामत है। इससे बड़ा वरदान और कुछ हो ही नहीं सकता। इसके लिए हमने कोटि कोटि जन्मों तक प्रभु का आभार मानना चाहिए। जैसे ही मालसा बाई का मुख टेढ़ा हो जाता है, सब लोग अचंभित हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं और मालसा बाई रोने लगती है, कहती मैं क्या करूं, कोई भी होगा तो वैसे ही होगा। जब तक हमारे शरीर में कुछ ऐसा नहीं हो जाता जिससे हमें एक्सट्रीम तकलीफ या फिर एक्सट्रीम डर नहीं पैदा हो जाए, तब तक हम सब सीधे नहीं होते, तब तक हम सब नाचते अहंकार में, ईगो में। मालसा बाई जाती है और सब लोग जाकर वैद्य को लेके आते हैं। वैद्य आते हैं वहां पर, वैद्य देखते हैं कि अरे ये क्या हुआ, और वो एक चाटन देते हैं, यानी जिसको कूट कर उसको एक लिक्विड बनाकर उसे पीना चाहिए तो उससे ठीक होता। कहते हैं कि ये पिलाई। तो द्वारका वहां पर पूछती है वैद्य को कि ये हमेशा मेरे माँ का मुंह ऐसा टेढ़ा ही रहेगा क्या?
ये सुनकर मालसा बाई कहती तू मेरी पुत्री है ना, तू ऐसे कैसे पूछ सकती है। तो उतने में सखू आती है और कहती है कि नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, आप ठीक हो जाएंगे। मालसा बाई उस मुंह को रखकर कुछ बोलने की चेष्टा करती है, कुछ बोलना चाहिए लेकिन मुंह से निकलता ही नहीं, ऐसे ही निकलता रहता है। तो द्वारका देखकर बोलती है कि माँ तुम ऐसे अभद्र शब्द मत निकालो, सुनने में कितना गंदा लगता है। मालसा को बहुत दुख होता है, इतना ही दुनिया है, इतनी ही है। जब तक हम किसी पर कोई भार नहीं हो जाते तब तक हमसे सब अच्छी तरह से रहेंगे। जिस दिन हमारे वजह से हमारे घर वालों को ही तकलीफ होने लगी, यानी दिन भर हमारी शुश्रूषा करनी पड़ी, सवेरे से रात तक पड़े हुए हैं, हमारा मलमूत्र विसर्जन हमसे नहीं हो पाता, वो करने के लिए, धोने के लिए कोई, खिलाने के लिए कोई, कपड़े बदलने के लिए कोई, नहाने के लिए कोई, नहलाने के लिए, ये सब अगर दिन भर हमारे लिए किसी को करना पड़े, 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर करेंगे, उसके बाद कहेंगे अरे गया एक बार तो ठीक है। उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। उनके लिए अच्छा है ये नाम मात्र के लिए, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं, हमारे लिए अच्छा यही सत्य है। कोई तकलीफ नहीं सहता। जब शरीर से कीड़े निकलने लगते हैं उस समय पर उसे साफ करने के लिए कोई नहीं आता। अपने कर्मों के फलों को हमें ही भोगना होता है। एक स्थिति के बाद जो भी अपने सब छोड़कर चले जाते हैं। द्वारका के इन शब्दों को सुनकर मालसा बाई का हृदय टूट जाता है और वो वहां पर रोती रहती। उतने में सखू आती है और कहती है कि मैं आपकी सेवा करूंगी। जैसी सखू ये कहती है तो मालसा बाई के हृदय में एक विचार कि इस लड़की को मैंने इतनी तकलीफ दी, फिर भी यही कह रही है कि अब भी कि मैं आपकी सेवा करूंगी। उतने में वहां से सखू उनका वो दवा बनाकर लेके आती है और उन्हें पिलाने लगती है। मालसा बाई इशारों में उससे पूछती है कि मैंने तुम्हारे विठुराया को और तुम्हें तकलीफ दी, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ ना, इसीलिए विठुराया मुझे शिक्षा दी ना। सखू कहती है नहीं, मेरा विठुराया कभी किसी को शिक्षा दे ही नहीं सकता। आप विठुराया के सामने अपने मन में जो भी आएगा आप उससे क्षमा मांगिए, वो आपको क्षमा कर देगा, आप ठीक हो जाएंगे। जैसे ये कहती है सखू, मालसा बाई उसी क्षण उठती है और दौड़ते दौड़ते सखू के कक्ष में जाती है। वहां पर जो विठुराया रखा होता है वहां पर बैठ जाती है और रोने लगती है फूट फूट के, और मन से भक्ति भाव से प्रार्थना करती है विठुराया के सामने कि हे विठुराया, मुझे क्षमा कर दो, मेरे सारे पापों का दंड मैं भोगने के लिए तैयार हूं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे ठीक कर दो। जब भी हम पर ऐसी एक स्थिति आती है कि हमारे पास और कोई पर्याय नहीं होता है, उसी वक्त हृदय के अंतःकरण से एक आवाज निकलती कि हे प्रभु मुझे बचा लो। अगर ये पहले ही निकल जाती, सब सही सही होता है तभी निकल जाती, तब वो स्थिति हम पर आती ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, जब तक दुख की सीमा इतनी नहीं बढ़ जाती कि हमसे हमारे पास और कुछ चारा ही नहीं है, तभी हृदय के अंतःकरण से निकलती कि प्रभु हे कृष्णा, हे विठ्ठला, बचा लो। इसीलिए हम पर ऐसी नौबत आती भी है, क्योंकि प्रभु का नाम लेने में ही तो आनंद है, वही तो जीवन का सत्य है। इसीलिए हम पर ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि वही तो हमें करना है। अगर वैसी स्थिति आने नहीं देना चाहते तो जब खुशी है तब भी प्रभु को बुलाइए, तो वह स्थिति आएगी ही नहीं। जैसी ये कहती है, वहां पर द्वारका और दिगंबर और पोंडीबा तीनों आते हैं और सखू भी आते हैं और कहती है ये क्या चल रहा है यहाँ पर। द्वारका चिल्लाती है, कहती है माँ तुम पागल हो गई हो क्या, ये सब क्या कर रही हो। तो उतने में सखू कहती है कि वो जो भी कर रही है वो सही कर रही है, भक्ति में इतनी शक्ति है। तो द्वारका कहती है अच्छा तुम अब मुझसे मुख लड़ाओगी। तो वहां पर कुंडीबा कहती है कि कोई मुख नहीं लड़ा, उसने सही तो बोला। तो उसने बोला क्या सही बोला, कि मां जो कर रही है वो सही है, ये नहीं। उसने उसके बाद जो बोला वो कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी ठीक कर सके, वैद्य से भी शक्तिशाली है भक्ति, ये कहा उसने। तो कुंडीबा ने कहा क्या गलत कहा। तो द्वारका ने कहा कि मुझे फिर प्रूव करो, अभी सिद्ध करो इस बात को कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो किसी वैद्य से भी बड़ा है। सखू कहती है ठीक है, मुड़ती है, सबकी तरफ उसका पीठ होता है और मुख पर फिर एक हंसी आती है। विठुराया, विठ्ठल सखू के रूप में वही तो था। विठ्ठल के चरणों के पास, विठ्ठल के मूर्ति के चरणों के पास एक तीर्थ का जो एक रखा था, उस तीर्थ को स्वयं विठ्ठल ही उठाता है, पीछे मुड़ता है, जाता है मालसा बाई के पास जाकर बैठता है, वो तीर्थ को लेता है और उनके मुख में उस तीर्थ का एक बूंद डाल देता है। स्वयं विठ्ठल मालसा बाई के मुख में तीर्थ डालता है। और क्या चाहिए मालसा बाई को उस जीवन में।
जैसी वो बूंद उनके जबान को छूती है, उनका चेहरा ऑटोमेटिक ठीक होता है, मुख ठीक हो जाता है, जो टेढ़ा मुंह था वो सीधा हो जाता है, और जो टेढ़ा मन था वो भी सीधा हो जाता है। मन में भक्ति का प्रवाह आने लगता है, क्योंकि विठ्ठल ने छू लिया, स्पर्श कर लिया, और क्या चाहिए। एक बार उसका स्पर्श हो जाए तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है जो हमें छू सकती है। द्वारका ये देखकर दंग रह जाती है, और मालसाबाई की आंखों से अश्रु आने लगती है, और वो सखू को लेकर घट्ट एक आलिंगन देती है, कहती है पुत्री मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मुझे क्षमा कर दो। और उस क्षण से वो भी एक भक्त हो जाती है। जैसी उसे पुत्री कहती है, द्वारका के मन में ईर्ष्या जाग उठती है, कहती अच्छा वो पुत्री तो मैं पुत्री नहीं, ठीक है मैं तुम्हें दिखाती हूं। उस दिन रात्रि में मालसाबाई, उस दिन दोपहर में मालसाबाई बैठकर जाप करती रहती है रामकृष्ण हरि का। विठ्ठल के सामने बैठकर विठ्ठल 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 का जाप करती रहती है। जाप करते करते वहां पर उस समय सखू सबको खाना परोसकर मालसाबाई के पास आकर बैठती है, और उस समय द्वारका जाकर जो बचा हुआ खाना रहता है, सिर्फ सखू का खाना ही बचा होता है, और उस खाने में द्वारका विष मिला देती है। कहती है कि आओ और खाओ, और ये तुम्हारे जीवन का आखिरी भोजन होगा। अब देखती हो तुम कैसे इस घर की पुत्री बनती हो। ईर्ष्या हमसे कुछ भी करवा सकती है, कभी ईर्ष्या मत कीजिए। जितना हमारे नसीब में लिखा है प्रभु हमें अवश्य देंगे, कोई छीन नहीं सकता उसे। और जो हमारे नसीब में नहीं है वो नहीं है, क्योंकि वो अगर हमारे नसीब में होता तो हमारे लिए वो हानिकारक होता, इसीलिए नहीं है। कभी किसी से ईर्ष्या मत कीजिए। किसी को ज्यादा मिलता है हमसे तो हमारे पास जो है वो कम नहीं हो जाएगा, और हमको अगर किसी से ज्यादा मिल रहा है तो उनके पास अगर कम है हमसे तो हमारा ज्यादा नहीं हो जाएगा, और जितना है उतना ही रहेगा। ईर्ष्या मत कीजिए कभी। ईर्ष्या से बहुत हानि होती है, हमें ही हानि होती है। क्रोध आता है, और क्रोध हमें ले डूबती है, अहंकार आता है। द्वारका विष मिला देती है, और जैसे विष मिला देती है, बिठुराया यहाँ पर हंसता है सखू के स्वरूप में। मालसाबाई को वो कहता है कि माँ मैं भोजन करके आती हूँ, और सखू चली जाती है भोजन करने। द्वारका छुप कर देखती रहती है। भोजन लेती है सखू, मुख में डालती है, और सारा भोजन समाप्त करती है, और फिर से आती है मालसाबाई से मिलने के लिए। मालसाबाई से जब मिलने आती है तो दोनों साथ में बैठकर जाप करने लगते हैं। मालसाबाई कहती है कि पुत्री तुम करो, मैं चलती हूँ, तुम्हारे सामने बैठकर मैं जाप नहीं कर सकती, तुम बहुत महान हो। कहती है ऐसा कुछ नहीं है। और विठुराय मन ही मन में सोचता है कि नहीं, आपको तो बैठना और ये देखना है कि आपकी पुत्री के साथ क्या होने वाला है। द्वारका इस इंतजार में होती है, सोचती कि अब पहले सखू को चक्कर आएगा, उसके बाद वो नीचे गिरेगी, फिर उसके मुख से सफेद फेस आएगा, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सोचती ही रहती है, और अचानक उसे चक्कर आने लगता है। द्वारका को, सखू को नहीं। जिस महादेव ने हलाहल का विषपान किया था, वो महादेव तो स्वयं प्रभु के हृदय में बसते, तो प्रभु को क्या हो सकता। ये सारा ब्रह्मांड तो प्रभु ने बनाया हुआ है, क्या विष और क्या अमृत, ये तो प्रभु के लिए खेल है। जब प्रलय आता है उस समय तो ये सारा हलाहल अमृत और सारे के सारे 33 कोटि देव सब तो प्रभु के पेट में बसते हैं। सारे ब्रह्मांड में सिर्फ प्रभु होते हैं। द्वारका नीचे गिर जाती है चक्कर आकर। जैसी नीचे गिरती है मालसाबाई जाती है और कहती है क्या हुआ। द्वारका कुछ कह नहीं पाती। कुंडीबा और दिगंबर कहते हैं हम अभी वैद्य को लेके आते। द्वारका कहती है नहीं, वैद्य को मत लाइए, मेरे ही पापों का कर्मों का फल है। कहती क्या हुआ। बोले कुछ नहीं। और उस सखू का हाथ अपने हाथ में ले लेती और कहती मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, अब मैं मरने वाली हूँ। मालसाबाई से रहा नहीं जाता, कितना भी हो तो माँ है। कहती सखू मेरी पुत्री को बचा लो, तुमने उस दिन मेरे मुख में तीर्थ दिया था, मैं ठीक हो गई, इसे भी ठीक करो। विठुराय कहते हैं ठीक है, और जाते हैं सखू के रूप में फिर से तीर्थ लेके आते हैं और द्वारका के मुंह में डालते हैं। फिर से विठुराय के हाथ से द्वारका के मुख में तीर्थ, और द्वारका के अंग में जितना विष होता है वो समाप्त हो जाता है, और उसके मन का विष भी समाप्त हो जाता है। द्वारका ठीक हो जाती है, उठती है और सखू को आलिंगन देती है और उसके चरण स्पर्श करती है। कहती है मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो मुझे। और उसके बाद उस घर में सब लोग सखू का आदर करके सब लोग प्रेम से रहने लगते।
यहाँ पर पंढरपुर में सखू एक कोना पकड़ लेती है, जो ओरिजिनल सखूबाई है वो एक कोना पकड़ लेती है और वहां से बैठकर सिर्फ विठुराय को देखते 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 उसका ध्यान करते करते आंखों में अश्रु लाते हुए प्रेम से विठुराय का ध्यान करने लगती है। सारे वारकरियों का निकलने का समय आता है और वो कहते हैं कि सखू चलो अब चलते हैं। सखू कहते हैं कि ठीक है आप लोग चलिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आती हूँ। कहते हैं ठीक है। कुछ समय के बाद सखू उठकर विठल के पास जाती है, उसके चरणों के पास जाती है, चरणों को पकड़ लेती है, विठल को देखती है और कहती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तुमसे दूर में जी नहीं सकती। बचपन से लेकर आज तक तुम मेरे पाठीरा का रहे हो, हमेशा मेरे साथ रहे हो और आज सबसे पहली बार मैंने तुम्हारे दर्शन किए, अब मैं जा नहीं सकती तुम्हें छोड़कर। बचपन में माँ ने ध्रुव की कहानी सुनाई थी, तुमने उसे एक परमानेंट प्लेस दे दिया था, एक निरंतर, जहां हमेशा वो रहेगा तुम्हारे पास। बोले मुझे तुम्हारे चरणों के पास एक जगह नहीं दे सकते हो कि मुझे और कहीं नहीं भेजो, चरणों के पास दे दो, मैं नहीं जा सकती तुम्हें छोड़कर। हृदय टूटने लगता है सखू का और वो विठुराय के चरण पकड़ लेती है और वहां पे अपना सर रख देती है और सर रखकर अपने प्राण दे देती है, विठुराय में समा जाती है। वहां पर सिर्फ सखू का शरीर बचता है, उसकी आत्मा विठल के साथ एक हो जाती है। कुछ देर में वारकरी आकर देखते हैं तो सखू के शरीर में प्राण नहीं होते, वो समझ जाते विठुराय ने इसे अपना लिया है, अपने भक्त को लेकर चला गया है। हमारे बीच में जितने भी भक्त हैं, पुण्य आत्माएं हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो कितने समय तक हमारे साथ रहेंगे नहीं पता। जब तक है अनुभव कर लीजिए पूरी तरह से, कब हमें छोड़कर वो चले जाए, कब उनको लगे कि बस, क्योंकि विठुराय तो उन्हें लेने के लिए स्वयं खड़ा होता है कि चलो। हमारी तरह नहीं, वो तो जब चाहे अपना शरीर त्याग देते हैं। उनके मन में अगर आ गया तो वो शरीर त्याग देंगे, रुकेंगे नहीं। जब तक है अनुभव कर लीजिए, एक क्षण भी छोड़िए मत। सारे वारकरी सखू के शरीर को ले जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं और उनकी राख को लेकर फिर से उनके गांव की ओर लौटते हैं। यहां पर सब कुछ अच्छा हो गया, इसके लिए मालसा बाई उनके घर में एक पूजा रखती है। उस पूजा में दिगंबर और सखू को बैठने के लिए कहते हैं। सखू यानी विठल बड़े ही सुंदर अलंकार करके सर से लेकर पांव तक, पांव में पायल, नया नया साड़ी, गले में हार, बहुत ही सुंदर तरीके से विठल तैयार होकर सखू के रूप में वहां पर आता है। यहाँ पर ओरिजिनल सखू के शरीर को जलाकर उनका राख लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर दिगंबर उनसे कहता है कि तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, और सखू वहां पर शर्माती है। विठल दिगंबर को देखकर शर्माता है। दोनों ही पूजा में बैठते हैं और उतने में ये वारकरी सखू की राख को लेकर वहां पे आते हैं और कोंडीबा शेट्टी को बुलाते हैं। द्वारका आती है, सबसे कहती कि मैं देख कर आती हूँ। द्वारका बाहर आती है, कहती है अरे आप आए हो यहाँ पर। बोले आइए। तो कहते हैं, मालसा बाई आती है बाहर। मालसा बाई आती है, कहती है आप आए, आइए आइए, आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, भोजन लेकर आती हूँ और प्रसाद लेकर आती हूँ, शीरा लेकर आती हूँ। द्वारका भी बाहर आती है। तो ये वारकरी बाबा कहते हैं कि आप लोग के घर में पूजा हो रहा है क्या? कहते हैं हाँ। बोले आप पूजा कैसे कर सकते हो, आपके घर पे तो सूतक है, सूतक के घर पे पूजा नहीं होता। बोले हमारे घर पे कैसा सूतक? तो वो कहते हैं कि अभी अभी सखू के शरीर को अग्नि देकर मैं पंढरपुर से लौट रहा हूँ। ये कहकर मालसा बाई और द्वारका चौंक जाते हैं। यूं मानिए कि हमारे घर में हम अंदर जीवित है कोई तो, और बाहर कोई आ रहा है और कह रहा है कि इनको ही मैं अभी अग्नि देकर आ रहा हूँ, 2-3 दिन पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है और हमारे साथ वो लोग 2-3 दिन से रह रहे हैं। डर जाएंगे हम, बोलेंगे क्या हो रहा है ये सब। द्वारका और मालसा बाई को समझ में नहीं, तो कहते हैं क्या बात कर रहे हैं आप, सखू तो कभी पंढरपुर गई ही नहीं, हमारे साथ ही तो है वो। तो कहते ऐसा नहीं हो सकता। कहते वारकरी हूं मैं झूठ नहीं बोलता। वारकरी कभी झूठ नहीं बोलते, स्मरण रखिए, कभी गलती से भी झूठ नहीं बोलते वो। कहते मैं वारकरी झूठ नहीं बोलता, मैंने स्वयं अपने हाथों से अग्नि दी है उसे। तो कहते आइए आप अंदर।
और बोलते वो राख जो है उसका वो यहीं पर रखकर आई। तो मटका वहीं पर रखकर अंदर आते। अंदर आकर वो देखते तो उनके सामने सखू, और वो चौंक जाते। वो कहते कैसे हो सकता है, मैंने ही अग्नि दी है, ये यहाँ पर कैसे हो सकता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। और उतने में वहां पर द्वारका कहती है कि वैसे भी इतने कम उम्र में किसी की मृत्यु ऐसे कैसे हो सकती है। तो वहां पर जो सखू के रूप में विठुराया खड़ा होता है वो भी हंसती है और कहती है कि हाँ, इतने कम उम्र में तो किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। जैसी वो ये कहता है और उसके मुख पर एक हंसी आती है, बाहर वो जो अस्थि रखी होती है उसको एक कपड़े से ढका होता है, वो कपड़ा हट जाता है, उस अस्थियों को फिर से एक रूप मिलता है। और वहां पर फिर से सखू जो पंढरपुर में विठ्ठल के चरणों के पास अपने प्राण त्याग दे, तो वही शरीर में फिर से वहां पर सखू उन्हीं कपड़ों में वही शरीर में वहां से फिर से आ जाती है। प्रभु अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो सखू जो उसके साथ वैकुंठ में पहुंच गई थी, जिसका शरीर जल चुका था, उस शरीर को फिर से देकर, उसमें वही आत्मा को देकर, वही यादें देकर, वही इमोशंस देकर, सब कुछ वही दे सकता है, तो हमें खुशी नहीं दे सकता, आनंद नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता? अवश्य दे सकता है। प्रभु के लिए बहुत छोटी सी बात है, बस हमें उसे पुकारना है। बस इतना कहना है कि हे विठ्ठल, मैं तेरा हूं, मुझे बचाओ, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। अवश्य आएगा, आनंद देगा, जरूर देगा, करुणामयी है। ओरिजिनल सखू बाहर से अंदर की ओर आती है, और अंदर जैसे ही आती है तो वो अंदर जो कक्ष में सारे खड़े होते हैं वहां पर पहुंच जाती है। दिगंबर के पास सखू खड़ी होती है, सखू के पास द्वारका का पुत्र श्रीरंग होता है, दिगंबर के उस तरफ खड़े होते हैं कोंडीबा, कोंडीबा के पास खड़े होते हैं मालसाबाई, मालसाबाई के पास खड़े होते हैं द्वारका, इन सब के सामने खड़े होते हैं वो वारकरी बाबा, और वारकरी बाबा के पीछे ओरिजिनल सखू। ओरिजिनल सखू विठ्ठल जो सखू होता है उसको देखती है, देखकर उसके आंखों में अश्रु आते, एक प्रेम आता है। कहती है कि मैं आज तक कभी समझ नहीं पाई थी कि जिस गोडाउन में मैं बंद थी, वहां से मैं पंढरपुर तक, धर्मशाला तक कैसे पहुंची। और जैसे ही मैं पहुंची, मैं कभी समझ नहीं पाई कि मैं वहां तक आई कैसे, पंढरपुर तक कैसे पहुंची। लेकिन आज मैं समझ पाई हूं सब कुछ। ये कहकर वो सखू के पास पहुंचती है, उसके चरणों में गिरती है, कहती है विठुराया, मुझे अपने मूल स्वरूप में दर्शन दो। ये कहकर वो विठुराया के चरण स्पर्श कर लेती है और खूब रोती है। कोई समझ नहीं पाता कि सखू सखू के पैर की पकड़ रही है। और उतने में जो विठुराया होता है सखू के रूप में, वो अपने मूल स्वरूप में आ जाता है, अपने मूल स्वरूप में, तो सबको दर्शन देता है। सब दंग रह जाते हैं और वो पुकारता है कि बेटा, कहता है बाळ, बाळ यानी पुत्री, बच्चे, क्योंकि हम सब तो उसके बच्चे ही हैं। जैसे ही वो बाळ कहता है तो वहां पर सखू ऊपर देखती है, तो वो देखती है विठ्ठल, जिस विठ्ठल की पूजा वो बचपन से लेकर आज तक करती आ रही है, वो विठ्ठल। वो विठ्ठल को देखकर इतनी प्रसन्न हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि उसकी कोई सीमा नहीं रहती। उसके आंखों से अश्रु बहने लगते, शरीर के रोम रोम खड़े होने लगते हैं, और वो अपने हाथों को जोड़कर विठ्ठल को देखते 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 अपने मन का सारा प्रेम बहाने लगती है। जितने लोग वहां पर खड़े, मालसाबाई और द्वारका दोनों विठ्ठल से माफी मांगते, कहते हैं मैं माफ कर दो, हमने बहुत गलत किया। कहते कि जो हो गया हो गया, तुम्हें उसकी शिक्षा भी मिली, उसका पश्चाताप भी मिला है, तो जो हो गया उसे भूल जाओ, भक्ति करो, नामस्मरण करो और खुश रहो। द्वारका कहती कि हे विठ्ठला, तुम मेरे भी साथ आओगे, ये क्या मेरे साथ भी तुम वैसे ही रहोगे? कहने से पहले विठ्ठल ने कह दिया अवश्य। इस जग में जितने भी बहुएं हैं, जितने भी पुत्रियां हैं, बेटियां हैं, सास हैं, जितने भी, उन सब के पीछे मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। कहते हैं बस भाव सखू का हो। सखू का भाव का मतलब है उसी तरह की भक्ति, लेकिन उससे भी ज्यादा किसी को भी तकलीफ न देने वाली एक वृत्ति। यह कहकर विठ्ठल सखू के सर पर हाथ रखता है और वहां से अदृश्य हो जाता है। सखू उठकर खूब रोती, कहती कहां चले गए हो तुम, कहां गए तुम आए थे यहां पर, मैंने तुम्हें भोजन तक नहीं दिया, तुम्हें बिठाया तक नहीं, तुम्हारी सेवा भी नहीं की, और तुम चले गए। सबके मन में ये देखकर और रोने आता है, क्योंकि वो सब तो सिर्फ विठ्ठल को अनुभव कर रहे थे, लेकिन सखू एक ही थी जिसके मन में भक्ति थी, जिसने ये सोचे कि अरे विठुराया यहाँ पे, उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं।
प्रभु के लिए अगर हम कुछ कर सकते तो वो सिर्फ ये कि उसका नाम ले सकते और उससे अतीत प्रेम कर सकते। वारकरी बाबा ने कहा कि पुत्री वो कहीं नहीं गया, वो तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे अंदर ही है। ये कहकर वारकरी बाबा चले गए। उसके बाद सखूबाई ने कई सारे अभंग लिखे, कई सारे, और फिर सखू सत्य में एक दिन विठुराया के साथ एक हो गई, मोक्ष मिल गया उसको। सखूबाई जैसी स्त्रियां हमारी भारत भूमि पर कुछ समय पहले ही आकर जा चुकी है। हमें जिंदगी में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ शरणागति करना है। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। प्रभु हमेशा हमारे साथ है, एक क्षण के लिए भी हमें छोड़कर नहीं जाते, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम। कृष्ण की प्रेम की कोई सीमा ही नहीं है। किसी बात की चिंता मत कीजिए, किसी और से किसी प्रेम की कोई उम्मीद या एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, सिर्फ दीजिए। और प्रभु सिर्फ प्रभु से लीजिए, क्योंकि उसके पास ही उतना प्रेम है देने के लिए, जिससे हमें इतना प्रेम, इतनी करुणा मिलेगी कि हम उससे ही उसके बोझ में दब जाएंगे। आनंद में रहिए, संतोष में रहिए, संकोच में मत रहिए, खुश रहिए। जीवन में सिर्फ खुशी है और कुछ भी नहीं है। खूब भक्ति कीजिए, विठ्ठल हमेशा हमारे साथ है, कभी एक क्षण के लिए भी छोड़कर नहीं जाएगा। आनंद में रहिए, जाप कीजिए। राधे कृष्ण। पूज्य श्री श्री अम्मा की जय। महान ब्रह्म श्री श्री गोपाल वल्ली दासर की जय। राधे कृष्णा सत्संग की जय। भारत माता की जय। राधे कृष्ण।